कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आज से वीडियो का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके हूँ एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10। तो करें स्टार्ट बच्चों, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या कहना है इस क्वेश्चन में। CD और GH क्रमशः एंगल ACB और एंगल EGH के ऐसे संद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और EF पर स्थित है। ठीक है, यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के तो दर्शाइए कि। तो ये तीन कंडीशंस हमें सिद्ध करके बतानी है, मतलब कि ये दो भुजाओं को आपस में बराबर बताना है और इन दो त्रिभुजों को आपस में समरूप बताना है। ठीक है बच्चों, अब अभी तो आपको क्लियरली समझ में नहीं आया होगा, हालांकि मैंने ड्रॉ रिटर्न किया हुआ है। अब हम ड्रॉ में इसे समझेंगे। ठीक है, देखिए हमें क्या कहा गया लास्ट में, त्रिभुज ABC और FEG समरूप है। तो देखिए ABC मैंने त्रिभुज बना लिया है, साथ ही साथ FEG भी त्रिभुज बना लिया है। ठीक है, अब हमें क्या कहा गया है, ध्यान समझना। CD और GH, ये रही CD रेखा, ये रही GH रेखा। एंगल ACB और एंगल EGH के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और बिंदु H पर क्रमशः ABC जो त्रिभुज है और FEG जो त्रिभुज है उसकी भुजाओं AB और FE पर स्थित है। मतलब कि बिंदु D और H किस पर है, त्रिभुज ABC की बात करें तो AB रेखा पर स्थित है और बिंदु H त्रिभुज FEG में FE रेखा पर स्थित है। ठीक है, और ये जो हमें CD और GH दे रखा है ये क्या है, समद्विभाजक है। और कभी भी जब भी कभी इस तरह की समद्विभाजक रेखा खींची जाती है तो वो त्रिभुज को आपस में बराबर बांट देती है। ठीक है, बराबर अनुपात में डिवाइड कर देती है। तो कहने का मतलब ये है, ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर है और ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर है। तो यहाँ तक आया आपको समझ में बच्चों, और हमें ये तीन कंडीशंस सिद्ध करके बताना है। तो सबसे पहले हमें दिया है, क्या दिया है वो हम लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप, ये हमें दिया गया। और दो त्रिभुज आपस में समरूप कब होते हैं बच्चों, जब उनके संगत कोण आपस में बराबर हो। दैट्स क्लियर, मतलब कि एंगल A बराबर हो एंगल F के, एंगल C बराबर हो एंगल G के और एंगल B बराबर हो एंगल E के। एनी डाउट? तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ये दोनों चीजें, तीनों एंगल्स बराबर लिख लेते हैं क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो एंगल A बराबर है एंगल F के, एंगल C बराबर है एंगल G के, देन लास्ट में एंगल B बराबर है एंगल E के। इसे हम देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब दो त्रिभुजों में ये तो पता चल गया कि तीन संगत कोण बराबर होना चाहिए, तीनों कोण बराबर होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इनकी संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होनी चाहिए, तब जाके वो त्रिभुज समरूप होते हैं। कहने का मतलब जो हमें AB दे रखा है, AB अपॉन में FE, AB अपॉन में FE बराबर है BC अपॉन में EG के और BC अपॉन में EG बराबर है AC अपॉन में FG के। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ये दो कंडीशंस होती है तब जाके दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। दैट्स क्लियर। अब देखिए तीसरी चीज नई है हमारे लिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं CD और GH दो समद्विभाजित रेखाएं खींची गई है अलग अलग त्रिभुजों में। तो इनके जो आपस में त्रिभुज है वो क्या है, बराबर, क्योंकि बराबर अनुपात में ये बढ़ चुके हैं। समद्विभाजक का मतलब ही वही होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज ACD, सॉरी त्रिभुज नहीं, एंगल ACD बराबर है एंगल BCD के, और ये वाले जो दोनों एंगल है वो किसके बराबर हो जाएंगे, एंगल FGH बराबर है एंगल EGH के।
इसे देंगे हम समीकरण नंबर 3। कोई डाउट यहाँ तक? ये जो हमें दो त्रिभुज समरूप दिए गए थे, इस अकॉर्डिंग मैंने सारा इंस्ट्रक्शन लिख लिया है। ठीक है, अब हम फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है बच्चों, सिद्ध करना है CD अपॉन में GH बराबर होना चाहिए AC अपॉन में FG के। ठीक है, अब देखिए ड्रॉ में देखते हैं। ये रही हमारी CD रेखा और ये रही हमारी GH रेखा। ठीक है, ये दोनों रेखाएं बराबर होना चाहिए AC और FG के। इसका मतलब ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है इसकी बात हो रही है, राइट। तो हम यहाँ पर ले लेंगे त्रिभुज ACD और त्रिभुज FGH में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ ACD और त्रिभुज FGH में। अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें कॉमन है, ध्यान से समझिएगा। आप देख रहे हैं सबसे पहले तो मैंने समीकरण 1 में क्या बोला था, इन दो त्रिभुजों की अगर बात करें तो एंगल A बराबर है एंगल F के। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल A बराबर है एंगल F के। अब चाहे तो समीकरण फर्स्ट भी देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर बताया था, दैट्स क्लियर। इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मतलब समीकरण 1 से। ठीक है बच्चों, चलिए ये हो गया। अब सेकेंड चीज हम ड्रॉ में क्या बराबर बताएंगे, जो हमारा ये वाला एंगल है ACD वह बराबर है किसके, FGH के। आप चाहे तो देख सकते हैं समीकरण में ACD बराबर है FGH के। मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही कि कोई भी रेखा इस तरह समद्विभाजित करती है तो दोनों त्रिभुज आपस में बराबर होते हैं। तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये चारों आपस में बराबर। तो हम यहाँ कह सकते हैं एंगल ACD बराबर है एंगल FGH के। यहाँ हम लिख देंगे बच्चों समीकरण 3 से। एनी डाउट? चलिए अब इन दोनों त्रिभुजों में मैंने दो एंगल संगत कोण बराबर बता दिए हैं, और जब दो संगत कोण बराबर होते हैं तो हम कह सकते हैं तीसरा कोण भी बराबर होगा। और तीसरा कोण भी बराबर है तो यहाँ पर क्या इंस्ट्रक्शन लगेगा, कौन सी समरूपता कसौटी आएगी यहाँ पर, अतः कोण कोण समरूपता से। तो कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ACD समरूप है त्रिभुज FGH के। और जब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो हम कह सकते हैं CD अपॉन में GH बराबर है AC अपॉन में FG के। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह कॉपी करके मैं लिख रही हूँ। कौन कौन समरूपता से ACD समरूप है त्रिभुज FGH के। और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो हम कह सकते हैं CD अपॉन में GH बराबर है AC अपॉन में FG के। तो ये फर्स्ट तो आपका क्लियर हो चुका है। ठीक है बच्चों, फर्स्ट कंडीशन हो चुकी है क्लियर, जो सिद्ध करना था। अब सेकेंड कंडीशन में हमें क्या कहा गया है, पहले मैं उसे रिटर्न कर लेती हूँ। हमें कहा गया है त्रिभुज DCB समरूप है त्रिभुज HGE के। ये हमें सिद्ध करके बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ड्रॉ में आते हैं। क्या दे रखा है हमें, DCB ये वाला त्रिभुज और HGE। तो देखो सबसे पहली बात तो जब मैं ये दोनों त्रिभुज लेंगी तो आप एंगल B और एंगल E तो बराबर देख रहे हैं। जब इन दोनों त्रिभुज की बात हो रही तो इन दोनों त्रिभुज में दो एंगल संगत कोण आपस में क्या है, बराबर है। दैट्स क्लियर। तो सबसे पहले हम वो रिटर्न कर लेते हैं। त्रिभुज DCB तथा त्रिभुज HGE में कोण B बराबर है कोण E के। यहाँ मैं लिख सकती हूँ समीकरण फर्स्ट, क्योंकि वहाँ पर मैंने सभी एंगल आपको बराबर बताए थे। दैट्स क्लियर। और यहाँ पर मैंने एक चीज़ और बताई थी, BCD कौन सा एंगल, BCD बराबर है EGH के। दैट्स क्लियर। ये भी मैंने आपको समीकरण 3 में बताया था, या फिर EGH
आप चाहे तो यहाँ भी देख सकते हैं, मैं यहीं पर समझा देती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, BCD ये वाला जो है ये किसके बराबर है, ये चारों एक जैसे हैं, तो BCD एंगल BCD बराबर है एंगल EGH के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 3 से एंगल BCD बराबर है एंगल EGH के, समीकरण 3 से। आप चाहें तो ड्रॉ में भी देख सकते हैं, ये देखिए, या फिर यहाँ देख लीजिए इस तरह से। देखिए BCD और EGH ये दोनों एंगल भी क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। तो यहाँ भी क्या रूल फॉलो होता है बच्चों, कोण कोण समरूपता से, क्योंकि जब दो कोण संगत कोण आपस में बराबर है तो तीसरा कोण ऑब्वियसली बराबर ही होगा। तो यहाँ हम इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, अतः कोण कोण समरूपता से त्रिभुज DCB समरूप है त्रिभुज HGE के। यही हमें सिद्ध करना था। एनी डाउट? अगर आपने किसी भी दो त्रिभुजों के बीच दो संगत कोण बराबर बता दिए, इसका मतलब वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। राइट बच्चों? चलिए थर्ड में हमें क्या सिद्ध करना है देख लेते हैं। थर्ड में हमें दिया गया है त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज HGF के। ठीक है, यहाँ ये हमें सिद्ध करके बताना है। तो चलिए ड्रॉ में आ जाइए फटाफट। अब आप देखिए DCA, अब ऊपर वाला ट्रायंगल, ठीक है, और इधर बात करूं तो HGF आप देख सकते हैं। तो हमें इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के बराबर बताना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम कैसे बता सकते हैं, अगर मैं ऊपर वाले ट्रायंगल दोनों त्रिभुजों की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर एंगल A बराबर है एंगल F के, समीकरण फर्स्ट में मैंने आपको बताया था। राइट, तो पहले तो हम यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज DCA तथा त्रिभुज HGF में जो एंगल A है वह बराबर है एंगल F के। यह हमें कहाँ दिया समझा था हमने, समीकरण 1 में, है ना। तो ये समीकरण 1 से ले लिया हमने। ठीक है, अब अगर मैं सेकेंड एंगल की बात करूं तो आप देख रहे हैं ACD बराबर है FGH के। ये मैंने कहाँ पर बताया था, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था ACD और FGH ये आपस में बराबर है। तो यहाँ पर जब ऊपर वाले त्रिभुज की बात हो रही है तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर एंगल ACD बराबर है एंगल FGH के। अब ये दोनों एंगल भी बराबर हैं तो समीकरण 3 से, क्योंकि हमने पहले ही समझ लिया था। ठीक है, अब दो एंगल आपस में बराबर हैं इस त्रिभुज में भी, तो हम कह सकते हैं अतः कोण कोण समरूपता से त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज HGF के। दैट्स क्लियर बच्चों। लास्ट में मैं लिख देती हूँ त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज HGF के। दैट्स योर आंसर। तो आया आपको समझ में? इस सम की 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, इजीली आपको आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। कल जो रहेगा नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 11 का रहेगा। ओके, थैंक यू।